नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है साथियों। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब है। तो साथियों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा जो है वह वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब, ये दोनों प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब कैसा होता है? तो साथियों, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हमेशा जो है वह काल्पनिक और छोटा होता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो है जो कि हमेशा जो है वह छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है। जबकि अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब जो है वह बनते हैं साथियों। ठीक है। और बराबर भी बनते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होता है? तो साथियों, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ये दोनों बराबर जो कि यह -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है वह होते हैं साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से मुक्त रूप से जो है वह एक साथ गिराया जाता है, तो साथियों क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे देखिए निर्वात में बात किया जा रहा है, इन तीनों को जो है एक साथ गिराया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब किसी वस्तु को जो है निर्वात में गिराया जाएगा तो वह जो है एक समान जो है वह जमीन पर पहुंचेगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल के दिशा में तय की गई विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? साथियों, जब किसी बल तथा बल के दिशा में लगाए गए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाएगा? यानी कि W बराबर हो जाएगा FS cos थीटा हो जाएगा साथियों। ठीक है। तो इसे जो है कार्य कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए संवेग दिया हुआ है, तो संवेग बराबर यानी कि P बराबर क्या होगा साथियों? तो एम भी, यानी कि एम का मतलब हो गया जो कि द्रव्यमान हो जाएगा, भी का मतलब वेग हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, तो इसके यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। यहाँ पे देखिए सही सुमेलित नहीं है की बात किया जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे पकड़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है विभव मापी। ठीक है। तो विभव मापी से जो है वह विद्युत वाहक बल का जो है वह मापन किया जाता है साथियों। यह बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आमीटर, आमीटर से जो है जो कि विद्युत धारा को मापा जाता है, ये भी सही है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मापी से जो है जो कि विभवांतर को मापा जाता है, तो यह भी सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धारा मापी, यानी गैल्वेनोमीटर से जो है जो कि विद्युत प्रतिरोध को नहीं मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए जो है ओम का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है, तो साथियों इसका विमीय सूत्र जो कि ml2 t के पावर -2 और a के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है। बर्फ का एक टुकड़ा शीर्ष तक पानी से भरे एक बीकर में डाला जाता है। मान लीजिए कि वो बर्फ का टुकड़ा उसे शीर्ष तक भरा एक पानी के बीकर में वो डाला जाता है, तो जब पूरी बर्फ पिघल जाता है तो जो है उस गिलास गिलास में भरे पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। तो जल स्तर जो है वह नहीं बदलेगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो साथियों दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लेंस की गोले का कम हो जाना। ठीक है। लेंस की गोले का कम हो जाना हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी है वह बढ़ जाना, लेंस की क्षमता जो है वह घट जाना। ये तीनों कारण साथियों जो है जो कि दूरदृष्टि दोष का कारण है। ठीक है। तो आप लोग जो है इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। दूरदृष्टि का निवारण का के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों उत्तल लेंस का जो है वह प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे के ताप पर जो है वह क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों कमरा का जो ताप है वह बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
2 माइक्रोफ्राइडर और 5 माइक्रोफ्राइडर के दो संधारित्र समांतर क्रम में जो है वह जोड़े जाते हैं, समतुल्य धारिता का मान क्या होगा? तो साथियों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 होता है, यानी कि 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 माइक्रोफ्राइड जो है इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता श्रेणी क्रम में तो 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 फार्मूला होता, और यहाँ पे हम जो है बैठा देते तो आंसर आ जाता, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? तो साथियों यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर जो है वह उबलने लगता है, ठीक है। यही इसका इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात किसके बराबर है? तो साथियों चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का जो है अनुपात जो कि 0.84 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे जो है हम लोग 5:6 अनुपात के रूप में भी इसे हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य किस दर्पण का है? तो साथियों दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब जो है अपने से बड़ा लगता है, यह किस दर्पण का कारण है? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। यह जो है अवतल दर्पण के कारण जो है साथियों, जब भी कोई व्यक्ति जो है वह अवतल दर्पण के सामने खड़ा होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है और बड़ा बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। प्रासर्व तरंगे की आवृत्ति होती है, तो प्रासर्व तरंगे की अगर बात किया जाए तो इसकी आवृत्ति जो है जो कि 20,000 से जो है 20,000 हर्ज से जो है इसकी अधिक आवृत्ति होती है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी साथियों, ठीक है। ना कि जो है वह अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक है। वह अभिलंब की ओर जो है वह मुड़ जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। यह जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। दो प्रोटॉन के बीच निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सा बल लगता है? तो साथियों इसमें जो है जो कि कौन सा बल लगेगा, तो स्थिर वैद्युत बल जो है इसमें लग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो साथियों वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत यह जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है, ठीक है। यह जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों, यानी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो है वह वॉशिंग मशीन कार्य करता है। निम्नलिखित में से न्यूनतम तापमान संभव है? तो साथियों न्यूनतम तापमान जो कि -273 केल्विन जो है वह संभव है, ठीक है। वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस तरल एवं गैस तीनों एक साथ पाई जाती है तो इसे जो है हम लोग त्रिक बिंदु के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो साथियों यह जो है जो कि कक्ष की त्रिज्या पर जो है यह निर्भर करता है, ठीक है। निश्चित ताप पर वस्तु का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो साथियों निश्चित ताप पर वस्तु का जो है वह द्रव में बदलना जो कि यह संघनन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र यानी सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो साथियों जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी जो है वह वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, और यह जो है जो कि बराबर रहता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो साथियों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो कि यह जो है 0 होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अगर बोले आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा तो अनंत हो जाएगा आंसर, ठीक है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है क्यों? तो साथियों जल में जो है वह अंशतः डूबी हुई जो छड़ है वह अंशतः टेढ़ी जो है वह क्यों दिखाई देती है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
वायुमंडल दाब का अचानक गिर जाना क्या प्रदर्शित करता है? तो साथियों वायुमंडल जो है वह अचानक गिर जाता है, यह जो है जो कि तूफान को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अगर वायुमंडल अगर धीरे-धीरे साथियों अगर गिरे तो क्या प्रदर्शित करेगा? तो वर्षा होने की संभावना को जो है वह प्रदर्शित करता है, ठीक है? अगर वायुमंडल जो है वह धीरे-धीरे ऊपर चढ़ेगा तो यह क्या प्रदर्शित करेगा? तो मौसम साफ को जो है वह प्रतीत करता है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो साथियों आकाश का जो रंग है वह नीला किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो कि आकाश का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है साथियों, ठीक है? वर्षा की बूंदें गोली होती है, इसका कारण क्या है? तो साथियों वर्षा की जो बूंद है वह गोला होता है, यह इसका कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव जो है इसका कारण हो जाएगा। जी का मान जो है वह क्या है? तो यह माध्यम पर निर्भर करता है, यह एक नियतांक है, यह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। यह जो है जी का मान एक नियतांक है और इसका मान जो है 6.67 गुने 10 के पावर जो है वह -11 होता है साथियों, ठीक है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? तो साथियों प्रतिरोध के एसआई मात्रक की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि ओम हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमीटर जो कि यह इससे जो है विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रेक्षक और प्रवर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो साथियों प्रेक्षक और प्रवर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी जो कि 17 मीटर होनी चाहिए, तभी जो है वह प्रतिध्वनि को सुन सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक साथियों, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो कि कूलम्ब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केल्विन जो कि तापमान को मापने के लिए साथियों जो कि केल्विन, फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है, सेल्सियस हो गया और यहाँ पे देखिए र्यूमर का जो है तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को जो है एसआई मात्रक जो कि यह एम्पियर होता है। डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों यह जो है जो कि ध्वनि के प्रवर्तन पर जो है यह कार्य करता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों उष्मा का एसआई मात्रक की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक जो कि जूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेसिबल दिया हुआ है, तो ध्वनि को मापने के लिए जो है वह डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? तो साथियों मोटर गाड़ी में जो है साइड की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का जो है वह प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर बोले कि मोटर गाड़ी में जो है वह तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। मोटर गाड़ी में साइड की वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो साथियों मोटर गाड़ी में साइड की वस्तु को देखने के लिए हम लोग जो है वह उत्तल दर्पण का जो है वह प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। रेडियोथर्मिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों यह जो है हेनरी वेक्यूलर के द्वारा जो है रेडियोथर्मिक का जो है वह खोज किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा तरंगधर किस रंग का होता है? तो साथियों सबसे ज्यादा तरंगधर जो कि यह जो है लाल रंग का होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे कम तरंगधर जो है वह बैगनी रंग का होता है साथियों, ठीक है। बैगनी रंग का जो है विचलन विचलन जो है सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। कार की बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो साथियों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड जो है हो जाएगा, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह 3 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। आवृत्ति मापने के लिए इकाई का नाम क्या है? तो साथियों आवृत्ति मापने के लिए जो है वह हर्ज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अग्र दिया हुआ है साथियों, तो अग्र जो कि यह जो है जो कि उष्मा का सीजीएस मात्रक जो कि अग्र होता है, ठीक है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो साथियों गतिशील आवेश जो है जो कि यह
विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र जो है दोनों उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए जो कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो यह जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र को जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गतिशील आवेश दिया हुआ है, तो यह जो है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे। विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट है, यह किसके समान है? तो साथियों वोल्ट को जो है हम लोग जूल प्रति कूलम के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जो है हाइड्रोमीटर का जो है प्रयोग करते हैं आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए साथियों, ठीक है। बैरोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग जो है वह हाइट को मापने के लिए यानी ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे जो है हम लोग दाब कहते हैं, ठीक है। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर जो है वह लगने वाले बल को हम लोग दाब के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जो है जी के मान जो है वह घटता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि साथियों यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। जी के मान जो है वह घटेगा। वह कौन सा यंत्र है जो सौर ऊर्जा के विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है? तो साथियों यह सोलर सिस्टम जो है जो कि यह जो है जो कि सौर ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में जो है यह बदलता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायनोमो जो कि यह जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में जो है यह बदलता है साथियों, ठीक है। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षाएं चाल लगभग कितनी होती है? तो साथियों यह जो है 8 किलोमीटर पर सेकंड से जो है यह चक्कर लगाता है, ठीक है। न्यूटन गति के प्रथम नियम को और किस नियम से जाना जाता है? तो साथियों इसे जड़त्व और गैलीलियो का नियम, यह दोनों नियम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आवेग कहा जाता है साथियों, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे त्वरण की अगर बात की जाए तो साथियों यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर को जो है जो कि त्वरण कहा जाता है, ठीक है। चाल किसे कहते हैं? तो दूरी बटा समय जो है इसे हम लोग चाल कहते हैं साथियों, ठीक है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है, यह किस घटना का कारण है? तो यह जो है जो कि प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो है यह दिखाई देती है साथियों, ठीक है। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।